कौन कहता है बाल ठाकरे शहीद हो गए। आज भी बाल ठाकरे के जज्बात अगर कहीं जिंदा हैं तो वो उनके तथाकथित लड़के उद्धव ठाकरे में बिल्कुल नहीं, ना संस्कार है ना जज्बात है, कुछ भी नहीं। आज भी उनका रोया रोया अगर है और आज भी उनके एक एक जज्बात अगर जिंदा हैं तो देवेंद्र फडणवीस पर है कि देवेंद्र फडणवीस पहला ऐसा मंत्री है वहां का व्यक्ति जो इस घटना के बाद दूसरे दिन रात को 3:30 बजे तक नहीं सोया। डीजीपी से बराबर बजे से कंसल्ट करते रहे और पूरी स्थिति कंट्रोल कर ली और उसका रिजल्ट ये रहा, बरसात में जो मेढक निकलते थे वो अपने दड़बे में छिप गए। जिस शख्स ने ये आग लगाई थी अबू शेख, जो वीडियो में बड़े उससे कह रहा था यूपी ना समझे, खुलेआम चैलेंज कर रहे थे, आज वो सलाखों के पीछे है। उसको पानी पिलाया जा रहा है और पूछा जा रहा है आज क्या पोजीशन है मालूम है। अब वो आदमी क्या कह रहे हैं, वहां झांकने नहीं गए, क्या कह रहे हैं सुनिए, मैं बाहर हूं, सब ड्रामा है, वहां हिम्मत नहीं है। अब वो आदमी के परिवार से लोग चले जाते थे तुरंत, वैसी तुरंत चले जाते थे। इनका लड़का जो कहता था कुछ वक्त दे दो, इनका भाई वैसी का भाई, वो भी वहां नहीं गए। राहुल गांधी जिनकी नब्ज वहां से चलती थी वो भी चुप है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मीरा रोड मामले को लेकर के इस वक्त विपक्ष में लगातार बौखलाहट देखने को मिल रही है, क्योंकि मीरा रोड मामले को लेकर के जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने काम किया है, देवेंद्र फडणवीस ने काम किया है, अब ये बात विपक्ष को रास नहीं आ रही है, जिसकी वजह से पहले तो एनसीपी नेता जितेंद्र अलवार ने इस पर सवाल उठाए थे और अब समाजवादी पार्टी के नेता है अबू आजमी, उनका ये कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो दोषी नहीं है, जो मासूम है, उन्हें सताने का काम किया जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात इस वक्त महाराष्ट्र पुलिस की करें तो इस पूरे मामले में 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 10 केस दर्ज किए गए हैं और इसमें वो शख्स भी शामिल है जिसने वीडियो बना करके लोगों को भड़काने का काम किया था। लेकिन इसके बावजूद अबू आजमी जो है वो ये कह रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि जो मासूम लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। देखा होगा आपने, अबू आजमी है समाजवादी पार्टी के नेता जो कि महाराष्ट्र में काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो मासूम लोग हैं उन पर ज्यादा कार्रवाई की जा रही है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं तो फिलहाल मुंबई में नहीं हूं, लेकिन जैसे ही मैं मुंबई में आऊंगा मैं वहां पर जा करके, मीरा रोड में जा करके तमाम लोगों से मुलाकात करूंगा जिन्हें सताया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र की राजनीति पे और महाराष्ट्र की सियासत, महाराष्ट्र के विकास में शिवाजी, ज्योतिबाई फूले और बाल ठाकरे जी, और उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो देवेंद्र फडणवीस का। मैं आपको क्लियर कर दूं कि लोग कौन कहता है बाल ठाकरे शहीद हो गए। आज भी बाल ठाकरे के जज्बात अगर कहीं जिंदा हैं तो वो उनके तथाकथित लड़के उद्धव ठाकरे में बिल्कुल नहीं, ना संस्कार है ना जज्बात है, कुछ भी नहीं। आज भी उनका रोया रोया अगर है और आज भी उनके एक एक जज्बात अगर जिंदा हैं तो देवेंद्र फडणवीस पर है। सुन लीजिए, जब ये वहाँ पे राम जी की यात्रा पे 4-5 गाड़ियाँ जा रही थी, उनको रोक करके बुरी तरीके से मारा गया। हनुमान जी के उसमें एक महिला पे धारदार हथियार से हमला किया गया, उनको खींचा गया है, लोग खींच नहीं पाए, अगर बाहर निकल आते तो मार दिए जाते लोग। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस पहला ऐसा मंत्री है वहाँ का व्यक्ति जो इस घटना के बाद दूसरे दिन रात को 3:30 बजे तक नहीं सोया। डीजीपी से बराबर बजे से कंसल्ट करते रहे और पूरी स्थिति कंट्रोल कर ली
और उसका रिजल्ट ये रहा, बरसात में जो मेढक निकलते थे वो अपने दड़बे में छिप गए। जिस शख्स ने ये आग लगाई थी, अबू शेख जो वीडियो में बड़े उससे कह रहा था यूपी ना समझे, खुलेआम चैलेंज कर रहे थे, आज वो सलाखों के पीछे है, उसको पानी पिलाया जा रहा है और पूछा जा रहा है, कोई साथ नहीं आ रहा। इसी मीरा रोड पे और भिमडी में और इस जगह नयापुरवा में पोजीशन ये थी, वहाँ पे नेता नाम के कई लोग थे, पूरी कांग्रेस की हुकूमत वहाँ से चलती थी देश में, फाइनेंस वहाँ से आता था, सारी कुछ सुविधाएं आती थी, खुला डग बिकता है और वहीं पे अतिक्रमण किए हुए हैं, अनलीगल सारे बने हुए हैं। इन सब को आप समझ लिए कांग्रेस के लोग और तमाम लीडर और कुछ और भी लीडर थे जो आग लगाते थे। उसमें कौन कौन थे? अबू आजमी, रईस शेख, अतुल लोढ़े। आज क्या पोजीशन है मालूम है? अबू आजमी क्या कह रहे हैं? वहाँ झांकने नहीं गए, क्या कह रहे हैं सुनिए, मैं बाहर हूँ, सब ड्रामा है, वहाँ हिम्मत नहीं है। अबू आजमी के परिवार से लोग चले जाते थे तुरंत, वैसी तुरंत चले जाते थे। इनका लड़का जो कहता था कुछ वक्त दे दो, इनका भाई, वैसी का भाई, वो भी वहाँ नहीं गए। राहुल गांधी जिनकी नब्ज वहाँ से चलती थी वो भी चुप हैं। इसी भिमडी में दंगा हुआ था एक बार और इसी जगह पर आपको बताएं, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हो करके वहाँ पर गई थी बड़े उससे वोट के लिए, ये वोट का लालच था। आज इन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कितना बदल गया ज़माना, सूर्य न बदला चांद न बदला, बदल गया इंसान। ये मोदी का और देवेंद्र फडणवीस का वो है और अमित शाह का, सूर्य न बदला चांद न बदला, बदल गया बम्बई के मीरा रोड का इंसान। अबू आजमी आ नहीं रहे हैं, कह रहे हैं बाहर हैं। अबू आजमी कभी इतने दिन तक बाहर ही नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है। दूसरी आपको बताना है, अबू आजमी और आजम खां दो लोग इतनी आग उगलते थे। आजम खां ने कानपुर में रूपम सिनेमा के पास कहा था भारत माँ डाइन है, ये वर्ड थे, पूरे उस पर रिकॉर्ड किए गए थे। यही अबू आजमी, उनके सबसे बड़े फॉलोअर इतना उल्टा सीधा बोलते थे, कह नहीं सकते हम इस पे, कह नहीं सकते, इतने गंदे सा। आज इनकी जुबान में ताला पड़ गया, चुप है। राहुल गांधी चुप है, वैसे चले जाते थे, चूंकि बदल गया है सब कुछ, सब कुछ बदल गया। अब वो जमाने चले गए, अब वो जमाने चले गए। आज इतना बदल गया, सुन लीजिए मोदी शासन में जिस व्यक्ति ने बाबरी मस्जिद का मुकदमा किया था, जिस व्यक्ति ने किया था, वो अंसारी राम मंदिर के उद्घाटन पर भी गया। इतना बदल गया। अगले ने कहा यहाँ अगर अयोध्या में आना, कुछ नेताओं से, इन्हीं नेताओं से कहा इंडी गठबंधन, तो आत्मा साफ करके आना, ये पाक शहर है, ये उसने कहा। कितना बदल गया। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए कि बहुत छोटी सी आपको बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें, उमर अहमद इलियासी जैसे लोग अयोध्या जा रहे हैं, उमर अहमद इलियासी जैसे लोग, कितना बदल गया। और अबू आजमी भी बदल गया। क्या कह रहा है कि दोषियों को, जो दोषी हैं उनको सजा जरूर मिले। अभी तक ये नहीं कहते, और निर्दोष कोई ना फंसे। अब देखिए क्या है, देवेंद्र फडणवीस के समय वहाँ पे रात को जितने लोग उठाए गए थे उनको ससम्मान गाड़ी से छोड़ा गया, जो शहीद थे, और जो कल्पित थे उनको सलाखों के पीछे कर दिया गया। उनको 19 लोग अरेस्ट हुए जो वास्तव में थे, और उनका, हम नहीं कह रहे हैं, प्रशासन नहीं कह रहा, वहीं के लोगों ने बताया, जो लोगों ने खुल के गवाही दी कि साहब ये लोग थे। जिसने व्यक्ति ने वायरल किया था अबू शेख, वो रिमांड पे है, उससे को पूछताछ का चैलेंज कर रहा था, वो भी बिल्कुल राइट। तीसरी आपको बात बता दें कि वहाँ का जो सबसे ज़्यादा आगे उछल उछल के बोलते थे, सबसे ज़्यादा आग लगाते थे, वो क्या कह रहे हैं, वहाँ के विधायक और नेताजी कह रहे हैं कि ये तपोभूमि है, ये संतों की भूमि है। रईस शेख कह रहे हैं, ये विधायक, ये तपोभूमि है, ये महाराज संतों की भूमि है। ये बदल गया। अबू आजमी कह रहे हैं कि दोषियों को जरूर सजा मिले,
मैं बाहर हूँ, निर्दोषों को न मतलब इतना ये बदलाव कैसे हो गया खुलेआम। और अबू आजमी क्या कह रहे हैं, कोई आग ना लगाए। उन्होंने स्पष्ट कांग्रेस की ओर इशारा करके कहा है, आग ना लगाएं आग लगाने वाले नेता। दूसरी बात अबू आजमी की एक चीज और बता दें, जिन नेताओं ने वहां पर इंडी गठबंधन के फायदा उठाने को अबू आजमी ने बहुत झाड़ा है, जलील किया है कि अपने घर पे जाके आग लगाओ, मेरे दरबे पे मेरे घर पे आग ना लगाओ। अबू आजमी भी इतना बदल गए। आप ये बदलाव आप यकीन मानिए ये मोदी की वजह से है। आज आप समझ लिए मुस्लिम को जितनी सुविधाएं थी, जितने उनके आर्थिक पैकेज थे, उनकी एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन पे मोदी जी उतना ही ध्यान दिए। सिर्फ उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान परस्त हैं उनको। और इसी मीरा रोड में आपको बता रहे हैं 25 दिन 21 को कार्रवाई हुई, 23 को 15 दुकानें 15 जो अवैध निर्माण थे वो हटाए गए। अब पता चला कि पूरी पूरी बस्ती वो है अवैध। इसके बाद फिर तीसरे दिन वहाँ पर फिर इसमें फेर रोड में वहाँ पर 40 अवैध निर्माण हटाए गए। आज ये पता चला होना ये चाहिए, ये पुर्तगालियों की बस्ती थी, पूरी बस्ती खाली करा करके पुर्तगालियों का एक अवशेष रह गया, इसको संरक्षित किया जाए और ये पुरातत्व विभाग के अंडर में दुनिया का एक बने और जो पुर्तगाली हैं यहाँ पर आए, उनको सम्मान मिले, पर्यटक के रूप में आए। और इसका अब आप समझ लीजिए कितना अबू आजमी जैसा राइट टाइम आ गया, कुछ नहीं कह रहा, आग नहीं लगा रहा, संतों की भूमि है और इसमें कोई आग ना लगाए। ये सिर्फ आपको बताना है बदलाव हुआ है। और फिर मैं कह रहा हूँ वो बाल ठाकरे आज भी जिंदा हैं और जो वो है वो नकली है और उसका लड़का आदित्य बिल्कुल नकली है। उद्धव ठाकरे की इतनी औकात हो गई थी, इतनी हैसियत बढ़ गई थी, अमित शाह से कहते हैं हमारे लड़के से बात कर लो सीट बंटवारे के लिए। आज पता चला सीटों के लिए तरस रहे हैं। ये बदलाव आया है देश में, ये एक अच्छी शुरुआत है। हिंदू भी समझदार हुआ, मुस्लिम भी समझदार हुआ, इसीलिए अबू आजमी और शेख जैसे लोगों की औकात वहाँ पर बिल्कुल दूध की मक्खी के तरीके हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है। मीरा रोड मामले में आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।